शीतला उपयुक्त आपत्ति की दास्तान सुनाकर शीतला ने कहा, महाराज, एक दुख तो घर में दो मरे हुओं का था ही, वो हमारे रोने के लिए कम था। अब यह दूसरी मुसीबत भाई के जख्मी होने से हमारे सिर पर और आ गई है। इसकी मरहम पट्टी कराने के लिए जब कोई डॉक्टर उच्च जाति का होने के कारण नहीं आया तो हम सबने अपनी ग्रामीण बुद्धि जानकारी के अनुसार मरहम पट्टी कर दी और उसे उसी सिसकती हुई हालत में छोड़कर शमशान की ओर चला आया हूं। और दाह कर्म करके लौटने भी न पाए थे कि रास्ते में दौड़ती और हाँफती हुई उसकी स्त्री ने आकर खबर दी कि उस जख्मी भाई की मृत्यु हो गई है। जिसके सर पर डंडा लगा था वो मर गया है। हम अभागे अब उसी अपने प्यारे और एकमात्र भाई का दाह कर्म करने आ रहे हैं। घर में घुसने कोई नहीं चाहता, घर काटने को दौड़ता सा दिखाई देता है। इसलिए महाराज घर में जाकर आपकी शरण में आया हूं। कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आत्मवेता ऋषि ने उसकी दुखित व्यवस्था और उच्च जाति के हिंदियों के दलितों के साथ दुर्व्यवहार का स्मरण करते हुए, दुखित होते हुए शीतला को सांत्वना देते हुए प्रेम से बिठलाया कि बैठो। इसके बाद भी सत्संग में एकत्रित पुरुष स्त्रियों में से किसी ने अपनी संपत्ति खोई जाने की कथा सुनाई, किसी ने अभियोग की, किसी ने हार की, किसी ने जीत की, जिसके परिणाम में अपना दरिद्र हो जाना वर्णन किया, किसी ने बंधु बांधवों के दुर्व्यवहार की शिकायत की। निदान इसी प्रकार के कथन के अनुसार सत्संग का सारा समय समाप्त हो गया। ऋषि वचन सुनने का अवसर किसी को नहीं मिला। क्रियात्मक रूप से आज का सत्संग मरसिया ख्वानी की मजलिस ही बना रहा। आत्मवेता ऋषि ने अपने सत्संग में उपदेश देने का वचन देकर आज सत्संग का कार्य समाप्त करते हुए सत्संग में उपस्थित नर नारियों को इस प्रकार उपदेश दिया। आत्मवेता ऋषि जी क्या बोल रहे हैं कि बड़े से बड़े दुख, बड़ी से बड़ी मुसीबतों और कष्ट करुणानिधान, करुणाकर, करुणामय प्रभु के स्मरण से कम होते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। वही असहायों का सहारा और निराश्रितों का आश्रय, निरावलंबियों का अवलंबन है। दुनिया के बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर, राजा महाराजा और साहूकार प्रसन्न होने पर केवल शारीरिक कल्याण का कारण बन सकते हैं, परंतु मानसिक व्यथा से व्यथित नर नारी की शांति के कारण को वही प्रभु है जो इस हृदय मंदिर में विराजमान है। और दुनिया के लोगों की तरह उनका संबंध मनुष्यों से शारीरिक नहीं किंतु मानसिक और आत्मिक है। वही है जो गर्भ में तथा ऐसी जगहों में जीवों की रक्षा करते हैं जहां मनुष्यों की बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती है। एक पहाड़ का भाग सुरंग से उड़ाया जाता है, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़े के भीतर देखते हैं एक तुच्छ कीट है जिसके पास कुछ अन्न के दाने पड़े हैं। बुद्धि चकित हो जाती है, तर्क काम नहीं देता, मन के संकल्प विकल्प थक जाते हैं। एक कैसा चमत्कार है। हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, भला इस कठोर पत्थर के अंदर एक कीट कैसे पहुंचा और पहुंचा कैसे, और उसको यहां ये दाने मिले तो कैसे मिले पत्थर के अंदर, कुछ समझ में नहीं आता। मनुष्य के जब अंतःकरण थक जाते हैं और काम नहीं करते तो वो आश्चर्य के समुद्र में डुबकियां लगाने लगता है। अंत में तर्क और बुद्धि का हथियार डालकर मनुष्य बेसद होकर के गिर जाता है। अनायास उसका हृदय श्रद्धा और प्रेम से पूरित हो गया। ईश्वर की इस महिमा के सामने सिर झुक गया और हृदय से एक साथ निकल पड़ा कि हे प्रभु, आप विचित्र हो, आपके कार्य भी विचित्र हैं। आपकी महिमा समझने में बुद्धि निकम्मी पड़ जाती है और मन निकम्मा बन जाता है। आप ही अंतिम ध्येय और आश्रय है। आपके ही आश्रय में आने से दुख सुख नहीं रहते, कष्ट नहीं रहते। आपके ही आश्रय से आने से सत्संग के इन नर नारियों के भी कष्ट दूर होंगे। आत्मवेता इतने ही कह पाए थे कि सत्संग में से एक भक्त का हृदय गदगद हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रेम मग्न होकर अत्यंत मधुर स्वर से हृदय की भीतरी तह से निहित भावों से
भावों को गाकर प्रकट करने लगा और सत्संग में उपस्थित समस्त नर नारी कुछ इस प्रकार से मग्न हो गए कि प्रत्येक को अपना दुख कम दिखाई देने लगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्ते पार्थ प्रार्थम् त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। ओम शांति। आगे का